हर हर गंगे हर हर महादेव राधे राधे। 15 अगस्त का दिन है और अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। दोस्तों फिलहाल अभी हम आ गए हैं हर की पौड़ी, ताकि आप सभी को हर की पौड़ी से माँ गंगा के आज के ताज़ा दर्शन करवा सके। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। बात करें हर की पौड़ी पर आज माँ गंगा के जल की, तो देख सकते हैं कि गंगा जल आज शांत स्वभाव से बह रहा है। माँ गंगा जी की उफान भरी लहरें आज शांत स्वरूप में बह रही है, जिसकी मुख्य वजह है आज काफ़ी दिनों के बाद बारिश का रुकना। तो आइए लेकर चलते हैं आपको हर की पौड़ी की ओर और वहां पर दर्शन करते हैं और देखते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पर आखिर हर की पौड़ी पर क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल आप तो श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु लगातार मुख्य हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं विष्णु घाट पर। देख सकते हैं कि विष्णु घाट पर भी बहुत ज़्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यही ठीक सामने पे है रिक्शा स्टैंड। अगर आप भी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से रिक्शा के माध्यम से आते हैं तो रिक्शा वाले आप सभी को इसी स्थान पर छोड़ देंगे और यहीं से आपको ठीक सामने में इस गेट को पार करते हुए हाथी पुल के ऊपर चले जाना है और इसी हाथी पुल से होते हुए आप हर की पौड़ी के सुभाष घाट तक जा सकते हैं। इस समय हम पहुंच चुके हैं गौ घाट पर। देख सकते हैं कि गौ घाट पर सुबह सुबह कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर आज हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। यही है हाथी ब्रिज। इसी हाथी ब्रिज के माध्यम से आप मुख्य हर की पौड़ी के सुभाष घाट तक जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं गौ घाट पर, तो आइए लेकर चलते हैं आपको हर की पौड़ी के मुख्य घाट ब्रह्मकुंड घाट, मालवीय घाट और महिला घाट की ओर। गौ घाट से चलते चलते फिलहाल अभी हम आ गए हैं शिव घाट पर। देख सकते हैं यहाँ पर भी कुछ ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, परंतु बता दें कि लगभग सभी घाटों पर माँ गंगा का जल बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव में बह रहा है। यहीं पे आप महादेव के दर्शन भी कर सकते हैं। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखते जाए। देख सकते हैं कि शिव घाट पर ही श्रद्धालुओं की इतनी संख्या है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि हर की पौड़ी के मुख्य घाटों पर कितने ज़्यादा श्रद्धालु होने वाले हैं। यह है दीनदयाल पार्किंग और हाईवे की ओर से हर की पौड़ी पर आने वाला गेट नंबर 2। अगर आप भी इस गेट से आते हैं तो आपको सामने में मिल जाता है शिव सेतु और इसी शिव सेतु के माध्यम से आप मुख्य हर की पौड़ी के नाई घाट तक जा सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी संख्या में श्रद्धालु मुख्य हर की पौड़ी की ओर जा रहे हैं। तो आइए आप सभी को यहाँ शिव सेतु से भी माँ गंगा के ताज़ा दर्शन करवा दें। तो दोस्तों यह है हमारी माँ गंगा के आज के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं कि आज माँ गंगा का स्वरूप बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। जो उफान भरी लहरें देखने को मिलती थी फिलहाल वह शांत नजर आ रही है। ये ठीक सामने है धनुष सेतु और इसके माध्यम से भी बहुत से श्रद्धालु हर की पौड़ी तक जाते हैं। बात करें आज के हरिद्वार के मौसम की, तो अभी फिलहाल काले काले बादल छाए हुए हैं, परंतु मौसम विभाग की ओर से अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं ठीक सामने है मुख्य हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड घाट, महिला घाट, मालवीय घाट, नाई घाट आदि। तो आइए लेकर चलते हैं और आपको इन सभी घाटों के दर्शन बिल्कुल करीब से करवाते हैं। सबसे पहले तो आप धर्म नगरी के नज़ारों के लाभ उठा लीजिए। देख सकते हैं कि अभी पीछे पूरे पहाड़ बरसात के मौसम में रंगीन हो गए हैं। हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आ जाएगी।
और यहीं शिव सेतु से आप ऊपर पहाड़ी पर बने मां मनसा देवी के मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। आप सभी ने दर्शन कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं और लेकर चलते हैं आपको हर की पौड़ी की ओर। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मुख्य हर की पौड़ी पर। देख सकते हैं कि हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ कितनी ज़्यादा है। तो आइए लेकर चलते हैं आपको मुख्य घाटों के करीब और करीब से दर्शन करवाते हैं। फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं भागीरथी सेतु के ऊपर। यहाँ से भी आपको एक बार मां गंगा के दिव्य दर्शन करवा देते हैं। तो यह है आज के धर्मनगरी हरिद्वार से मां गंगा के ताज़ा दर्शन, और यहीं से आप पूरी हर की पौड़ी के दिव्य दर्शनों का लाभ भी ले सकते हैं। हिंदुओं के प्रमुख 7 धार्मिक स्थलों में से एक हर की पौड़ी हरिद्वार, जो कि आज भी लाखों श्रद्धालुओं से धर्मनगरी पूरी तरह भर चुकी है। सुबह सुबह का समय है, परंतु फिर भी इतनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु। यही ठीक सामने है नाई घाट, और इसी नाई घाट पर ही मुंडन और पिंडदान आदि किया जाता है। देख ही पा रहे होंगे कि गंगा जल का स्वभाव तो शांत हो गया है, परंतु रेत और मिट्टी की मात्रा आज भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी मुख्य वजह है ऊपर पहाड़ों पर होने वाली भारी बारिश। तो आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मुख्य ब्रह्मकुंड घाट की ओर। परंतु दोस्तों, अगर आप भी इस वीकेंड में हरिद्वार आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि आप सभी कम से कम अपने रूम की रिजर्वेशन एडवांस पर करवा लें, क्योंकि वीकेंड में हर की पौड़ी पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हर की पौड़ी के आसपास अच्छे रूम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बेहतर है कि आप सभी अपनी रिजर्वेशन एडवांस पर करवा कर रखें, ताकि आपको यहाँ पहुँचने पर कोई भी परेशानी ना हो। अपने साथ आने वाले छोटे बच्चे और बुजुर्ग लोगों का हाथ हमेशा पकड़ कर रखें। उनकी जेब में अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखकर डाल दें। देख सकते हैं कि सिर्फ यहीं पर मां गंगा जी की लहरें थोड़े उफान में बह रही है, परंतु फिर भी यहाँ पर लगातार श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं मां गंगा जी की बड़ी धारा के। यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु डुबकियां लगा रहे हैं। लगभग पूरा घाट श्रद्धालुओं से फुल हो गया है। यह दर्शन आप कर रहे हैं धनुष पुल के ठीक सामने से। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि हर की पौड़ी के घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से फुल नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी मां गंगा का आवेग काफ़ी तीव्र नजर आ रहा है। यही ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं अस्थि प्रवाह घाट के। देख सकते हैं कि अस्थि प्रवाह घाट पर भी लगातार श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अस्थि प्रवाह घाट पर बहुत से प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर, और मां गंगा का सबसे प्राचीन मंदिर भी अस्थि प्रवाह घाट पर ही बना है। अगर आप भी हरिद्वार की यात्रा करते हैं तो आप सभी इन प्राचीन मंदिर के दर्शन ज़रूर करें, और यहीं से आप दर्शन कर सकते हैं पूरी हर की पौड़ी के। तो दोस्तों, फिलहाल यह है आज के धर्मनगरी हरिद्वार से हर की पौड़ी के ताज़ा दर्शन। देख सकते हैं कि लाखों श्रद्धालु लगातार डुबकियां लगा रहे हैं। देश के कोने कोने से आज स्वतंत्रता दिवस वाले दिन भी श्रद्धालु हर की पौड़ी पर पहुंचे हुए हैं। कहते हैं कि मां गंगा में सिर्फ एक बार डुबकी लगाने से मां गंगा आपके सभी पापों को हर लेती है। कलयुग में गीता, गायत्री और गंगा तीनों ही मोक्ष की दाता है। शायद यही वजह है कि हर दिन मां गंगा के इन घाटों पर श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में रहती है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट के। दोस्तों, ब्रह्मकुंड घाट ही हरिद्वार का सबसे प्राचीन घाट है, और इसी घाट पर होती है मां गंगा की दिव्य आरती।
बता दें कि यह आरती सुबह और शाम दोनों समय की जाती है। सुबह सूर्योदय के समय के अनुसार और रात्रि सूर्यास्त के समय के अनुसार। देख सकते हैं कि ब्रह्मकुंड घाट पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बात करें जल की तो जल यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मल है। यही कारण है कि बहुत से श्रद्धालु बीचों बीच जाकर भी डुबकी लगा रहे हैं। फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं घंटाघर के ठीक सामने में। देख सकते हैं कि घंटाघर घाट पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज़्यादा है। लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से फुल हो गए हैं। और यहीं ठीक सामने आप दर्शन कर रहे हैं मालवीय घाट के। मालवीय घाट पर भी लगातार श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। दोस्तों, हम एक के बाद एक आपको सभी घाटों के दर्शन करवा रहे हैं। यह है आज के स्वतंत्रता दिवस के धर्मनगरी हरिद्वार से माँ गंगा के और गंगा स्नान के ताज़ा दर्शन। आप सभी घर बैठे ही माँ गंगा के इन पावन दर्शनों का लाभ उठाइए। कह सकते हैं कि हर की पौड़ी के लगभग सभी घाट आज श्रद्धालुओं से फुल है। हर तरफ आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ जाएंगे। दोस्तों, बहुत से श्रद्धालु कमेंट करते रहते हैं कि क्या हम इस महीने 4 धाम की यात्रा कर सकते हैं। आप सभी से यही आग्रह रहेगा कि बेहतर है कि आप 4 धाम की यात्रा ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि इस महीने पहाड़ों पर बारिश ज़्यादा होने से लैंडस्लाइड जैसी समस्या हमेशा बनी रहेगी। बेहतर है कि आप यह यात्रा अक्टूबर माह में ही करें, क्योंकि अक्टूबर का महीना 4 धाम यात्रा के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। बात करें हरिद्वार में ठहरने की तो आप अपर रोड पर बने होटल्स और धर्मशालाओं पर ठहर सकते हैं, या फिर आप रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास भी ठहर सकते हैं। बता दें कि वहां पर कमरों का किराया हर की पौड़ी की अपेक्षा काफ़ी कम रहेगा। और कुछ लोग यह भी कमेंट करते रहते हैं कि क्या हम इस महीने हरिद्वार आ सकते हैं, क्या हरिद्वार यात्रा इस महीने बिल्कुल सेफ़ है। तो जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हरिद्वार की यात्रा बिल्कुल सेफ है। हर की पौड़ी पर बिल्कुल नॉर्मल जल आ रहा है, क्योंकि पीछे बने डैम से नियंत्रित जल ही हर की पौड़ी पर छोड़ा जाता है। देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या कितनी ज़्यादा है। लगातार श्रद्धालु माँ गंगा के इन घाटों पर पहुँच रहे हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप सभी अपनी अपनी यात्रा हरिद्वार की यात्रा कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे यह यात्रा आप वेदर चेक करके ही करें और अपने साथ रेनकोट और छाता आदि ज़रूर लेकर आए। इस समय हम पहुंच चुके हैं महिला घाट पर। महिला घाट पर बना है माँ गंगा जी का नया मंदिर। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। दोस्तों, लगभग सभी घाट श्रद्धालुओं से भरे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर फिलहाल यह है हरिद्वार की आज की ताज़ा स्थिति। आप और हम सभी ऐसे स्वतंत्र होकर अपने धर्म स्थलों के दर्शन कर पा रहे हैं, उनकी यात्रा कर पा रहे हैं, तो इसकी मुख्य वजह है हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए दिए गए बलिदान। आज सभी उन वीर क्रांति वीरों को नमन करने का दिन है। देश के लिए किए गए बलिदान से वह आज भी अमर है, और हम ऐसे ही उनको हर समय याद करते रहेंगे। फिलहाल अभी हम आगे हैं माँ गंगा जी की बड़ी धारा के करीब में। देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लगातार श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। दोस्तों, मौसम थोड़ा ख़राब होना शुरू हो गया है। लगातार तेज हवाएं शुरू हो चुकी है। ठीक सामने जो आप महादेव की मूर्ति देख रहे हैं, बता दें कि यह विवेकानंद पार्क पर बनी हुई है। इसके दर्शन आप हाईवे से भी कर सकते हैं।